हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही बरसात की वजह से फिर तबाही मची है। हिमाचल के किन्नौर जिले में बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर दिखा। इसकी चपेट में दो पुल भी आ गए, जो देखते ही देखते पहाड़ के सैलाब में टूटकर बह गए। ये दोनों पुल किन्नर कैलाश जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए थे, जिनके टूट जाने की वजह से वहां तक पहुंचने का सड़क संपर्क टूट गया और यात्रा बाधित हो गई। इससे जुड़ी कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज बहाव के साथ बड़ी बड़ी चट्टानें और मिट्टी की गाद भी बहते हुए दिखाई दी। ये बहाव कितना प्रचंड है, उसका अंदाजा आप ये तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। वहीं प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए इस धार्मिक यात्रा को स्थगित कर दिया है, लेकिन इस यात्रा पर निकले सैकड़ों यात्री अभी भी फंसे हुए थे। आईटीबीपी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है और फंसे हुए लोगों को अभी भी निकाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 400 से ज्यादा श्रद्धालुओं को निकाला जा चुका है, जबकि 2 लोगों के मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बादल फटने से किन्नर कैलाश यात्रा पर जा रहे सैकड़ों लोग फंस गए, जिसके बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने खबर मिलते ही अपना मोर्चा संभाल लिया और करीब 413 लोगों का रेस्क्यू किया। यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। किन्नर कैलाश यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया गया है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी भारी बारिश की वजह से कई शिक्षण संस्थानों को बंद करना पड़ा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे लगातार 3 दिनों से बंद है। उधर भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ को शिमला से जोड़ने वाला कालका शिमला नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। परवाणु के पास चक्की मोड़ पर मलबा गिरने से हाईवे बाधित है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। देखिए, आईटीबीपी जो धराली में है, हमारी 2 बटालियन है, वहाँ पर 12 बटालियन और 35 बटालियन, तो दोनों की 5 टीमें हमारी डिप्लॉयड हैं। 130 लोग हमारे वहाँ पर हैं और लगभग 100 लोगों को हमने और रिइंफोर्समेंट के रूप में हमने उसको भेजा है, तो वो इन रूट हैं, वो भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 250 का स्ट्रेंथ है और दूसरी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिनसे कोऑर्डिनेशन से हमारा रेस्क्यू चल रहा है। कितने लोगों को अभी तक बचाया जा चुका? कोई डेड बॉडी भी आप लोगों ने रिकवर की थी, उसके बारे में भी? हाँ, आज सुबह एक डेड बॉडी हमने रिकवर किया है और इसके अलावा 100 से अधिक लोग, जैसा आप देख रहे हैं, 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और एक डेड बॉडी हमारी अभी रिकवर हुई है। आज चूंकि हमारे पास हमने कम्युनिकेशन भी सेटअप कर लिया है, पहले कम्युनिकेशन सेटअप नहीं था तो उससे एक दिक्कत हो रही थी और आप जानते हैं कि वहां पर वो वेदर जो है काफी इंक्लीमेंट है, काफी खराब है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में दिक्कत आती है और मैन पावर होने पर भी अगर आपको इक्विपमेंट नहीं है, टूल्स उस तरह के मोबिलाइज नहीं हो पाते हैं तुरंत, तो थोड़ा सा हम वेट करना पड़ता है। अब क्या है कि अब इक्विपमेंट वगैरह मिले हैं, तो अब हो सकता है कि हम देखेंगे कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें तेजी आएगी। किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि लगभग पूरा पूरा वहाँ पे जो वीडियोस आ रहे हैं सब कुछ बहा ले गया है, क्लाउड बर्स्ट में जो पानी था उस तरह से। देखिए, क्या है कि आप जानते हैं, हालांकि ट्रेनिंग मिलती है, हमारे जवान काफी ट्रेंड होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अगर वो जो स्लग है उसमें काफी चीज है, तो आप ऐसे नहीं कि टूल्स को भी आप ब्लेटेंटली यूज नहीं कर सकते। काफी प्रोडिंग टेक्निक होती है, उससे आपको देखना पड़ता है, वहां तक पहुंचने की तैयारी करनी पड़ती है, फिर बड़े डेलिकेटली आपको देखना पड़ता है कि अगर कोई उसमें दबा हो तो घायल ना हो। और जो 24 घंटे का जो गोल्डन आवर होता है उसके हिसाब से हम करते हैं और ऑल आउट एफर्ट्स हम देते हैं हर तरह से, दूसरे एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन से, इसीलिए टूल्स की भी जरूरत होती है। तो काफी एक सेंसिटिव मामला होता है, लेकिन चूंकि हमारे इंवीर्स भी ट्रेंड होते हैं तो उन्होंने इसको कर रहे हैं। वो सब ऐसा अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 60 से ज्यादा लोग अभी भी दबे होने की आशंका है। अभी आईटीबीपी चूंकि प्रेजेंट है स्पॉट पे, तो क्या आप लोगों की क्या एस्टिमेट है अभी तक? देखिए, इस पर अभी एक एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन पर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ये एक एस्टिमेशन है कि कितने लोग होंगे, लेकिन इतना तय है कि जो भी लोग दबे हुए हैं, गॉड फॉरबिड, और लेकिन अगर वो ठीक हैं, अभी तक जो उनके अंदर जान होगी, तो हमारी टीम जो है, सारी एजेंसी जिस तरह से काम कर रही है, तो आप अच्छा न्यूज सुनेंगे शाम तक। किस तरह से लोगों को इवैक्यूएशन, जो आपने बताया कि 100 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर चुकी है अभी तक आईटीबीपी, तो उनको एयरलिफ्ट कैसे किया जा रहा है, हॉस्पिटल कैसे? देखिए, क्या है कि हमारे जो वहाँ पर बीओपीज हैं, हम उसको भी यूज करते हैं। 35 बटालियन माही डंडा की बीओपी जैसे कोपांग है, कल की ही बात करें तो हमने 20 लोग जो मेडिकली ज्यादा इंजर्ड थे, तो उनको हमने वहाँ लिया और वहाँ पर जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और जो भी हमारी चीजें हम उनको ट्रीट करते हैं।
साथ में कुछ लोगों की स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल थी तो उनको इवैक्यूएशन के लिए किया गया। हेली सुविधा कल तक हमारे पास उस तरह से नहीं थी, लेकिन आज हमारे जैसे डीजी साहब हैं और हमारे आईजी हैं तो ये लोग काफी मतलब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको भी कोऑर्डिनेट कर लें और अधिक हम कैसे अधिक से अधिक लोगों तक अपनी सुविधा पहुंचा सकें, अधिक से अधिक लोगों के हम काम आए, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक और इससे जुड़ा क्वेश्चन रहेगा कि कितने जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थे, कितने घरों को लगभग वो क्लाउड बर्स्ट में तबाही हुई है और बहा ले गया है पूरा का पूरा जो फ्लैट? देखिए, मैं इसके लिए बहुत कॉम्पिटेंट आदमी अभी नहीं हूं क्योंकि डाटा हमारे पास नहीं है, तो इस पर कितनी बिल्डिंग है इसके बारे में अभी कमेंट करना ठीक नहीं होगा। काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। एक क्वेश्चन होगा किन्नौर से, क्योंकि हिमाचल में हुआ जी, वहाँ पे भी दुखद हादसा हुआ है। फ्लैश फ्लड में बहुत सारे पिलग्रिम्स थे और लोग थे जिनको नुकसान पहुंचा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं। देखिए, किन्नौर में क्या है, ये कल दिन में हमें सूचना मिलती है कि जो किन्नौर कैलाश रूट है उस पर एक लकड़ी का एक मैक्सिफ्ट ब्रिज था जो बह गया। इसकी वजह से क्या हुआ, यात्रा डिस्टर्ब हुई। तो हमें शुरुआती तौर पर पता चला कि लगभग 100 लोग फंसे हैं। तो फिर अपनी टीम एक जीओ और 17 बटालियन से एक जीओ और लगभग 15-16 लोग वार्स हम लोग वहां जाकर के सबने रेस्क्यू शुरू किया। तैयारी रात के 8:30 तक वो डटे रहे। फिर खबर आई कि नहीं, और भी भारी मात्रा में वहां पर जो टूरिस्ट हैं वो फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं। तो फिर दूसरी रेस्क्यू टीम भी जाती है, रात के 1 बजे तक लगातार लगे रहते हैं। तीसरी टीम भी फिर जाकर के ऑल आउट एफर्ट्स कर रही है। लगातार करने से आज सुबह तक 413 लोगों को सेफली रेस्क्यू किया गया। सुबह से लेकर अभी तक में 57 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो आप इसको जोड़ सकते हैं टोटल नंबर। अभी भी जो सूचना है कि 100 लोग और जो है वो फंसे हुए हैं, उनको भी हम शाम तक निकाल लेंगे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। किसी डेड बॉडी को भी निकलने का ऐसा कुछ आया है या? वहां से एक की सूचना है, वहां से किन्नौर से एक की सूचना है जी। टोटल कितने यात्री थे लगभग, उसका भी कुछ एस्टिमेट मिल पाया है अभी तक? अब आप इसको जोड़ें कि 413 हमने कल कर लिया था रेस्क्यू, 57 आज किया है और 100 से 150 के बीच में अभी और हैं। तो इनको आप जोड़ लीजिए तो लगभग ये टोटल फिगर आपको एक आ जाएगा। वहाँ पे जैसे आप लोग रेस्क्यू करा रहे हैं जी, तो वहाँ पे किस तरह की जो ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स किस तरह की फेस करनी पड़ रही हैं? देखिए, वहाँ सबसे ज्यादा क्या है कि बहुत तेज बहाव है। उस तेज बहाव में हालांकि हमारे जो रोप्स वगैरह को लेकर के हमारे जो हिमवीर होते हैं काफी ट्रेंड होते हैं। सभी पूरा देश जानता है कि आईटीबीपी के हिमवीर किस तरह की ट्रेनिंग पाते हैं। तो वो रस्सी पर अपना क्रॉलिंग करके जाना और रस्सी की सहायता से उसको रिवर को निगोशिएट करना, तो ये सारे टेक्निक्स जो है कैराबिनर वगैरह का यूज करके वो सारी टेक्निक्स का कल जो है मॉनिटरिंग स्किल्स और राफ्टिंग स्किल्स, वो जो भी चीजें हैं उसको पूरा यूज करते हुए वहां पर हमारे हिमवीर डटे हुए हैं और वो उसको निगोशिएट कर पा रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल।